अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रेड स्किल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसरो अहमदाबाद से वैकेंसी निकल के आई है। तो यह नोटिफिकेशन जो है आज के दिन में जारी हुआ है और जो कि 1/8/2023 आप देख पा रहे होंगे कि 8 का यह नोटिफिकेशन है। और इसमें क्या है कि बताया गया है कि अलग अलग अंतरिक्ष उपयोग केंद्र पात्र अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर समूह सी पद दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पद दिया गया हुआ है टेक्नीशियन बी फिटर। तो इसमें पदों की संख्या क्या है, चार पद हैं इसमें और अलग अलग कैटेगरी में भी बताया गया है जो पद हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में क्या है कि अनारक्षित जो यूआर है उनके पद 2 हैं, ओबीसी का 1 पद है, एसटी का 1 पद है। तो टोटल 4 पद हैं। योग्यता मांगी गई है 10th के साथ आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए। टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट का 1 पद है, वह ओबीसी का है। इनके लिए भी आईटीआई 10th प्लस के साथ आईटीआई एनटीसी या एनएसी होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। और टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके पद जो हैं 15 हैं। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या इन्हीं की है। तो इसमें अनारक्षित पद जो हैं 5 हैं, ओबीसी के 5 हैं, एसटी के 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। तो ऐसे इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए आईटीआई से। और अगला जो है टेक्नीशियन बी सूचना प्रौद्योगिकी, इनके भी पद 5 हैं। तो इसमें भी आईटीआई मांगा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटीआई पास आउट होना चाहिए। और इसमें सामान्य जाति के लिए 2 हैं, पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति का 1 पद है। टेक्नीशियन बी आईसीटीएस आईटीईएसएम, इनमें पदों की संख्या 5 है। इनमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में क्या होना चाहिए, आईटीआई पास आउट होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अगला पद जो है इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है, आईटीआई होना चाहिए 10 प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट होना चाहिए। डाट्स मैकेनिक यांत्रिकी में भी 1 पद है। और टेक्नीशियन बी रासायनिक में 1 पद है। इनको क्या है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में क्या है, आईटीआई होना चाहिए। और टेक्नीशियन बी टर्नर का भी 1 पद है। तो ऐसे क्या है कि इसमें आरएसी वालों का मैकेनिक प्रशीतन एवं वातानुकूलन अनुकूलन यानी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 1 पद है इसमें। तो ऐसे कुछ पद दिए हुए हैं। तो इसमें पदों का कोड भी दिया गया हुआ, पद कोड के हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें अलग अलग पात्रता दी गई हुई है। पात्रता में बताया गया है यूआर का मतलब क्या है और ओबीसी का मतलब क्या है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पद कोड दिया गया हुआ है। पद कोड के साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21/8/2023 को आयु 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम और ज़्यादा वाले लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और कैटेगरी के हिसाब से आपको आयु में छूट दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले लोगों को जो है 3 वर्ष की छूट रहेगी। और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें टेक्नीशियन बी एवं ड्राफ्ट्समैन की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा शामिल है। तो इसमें सर्वप्रथम 80 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा के साथ 90 मिनट की अवधि के लिए लिखित परीक्षा संचालित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 ऋणात्मक अंक प्रदान निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यांक पाठाचार पर आधारित होगा और परीक्षा इस प्रकार संचालित की जाएगी निर्धारित पाठाचार के विस्तार एवं गहराई को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान का परीक्षण किया जा सके। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 1:5
1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से गो नो गो के आधार पर और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक चयन के लिए विचार में नहीं किए जाएंगे। अंतिम चयन पूर्ण रूप से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम में एक चयन पैनल तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंक बराबर होने पर अनुसूचित अर्हता के शैक्षिक अंक टाई ब्रेकर होंगे। यदि आवश्यक हो तो दूसरा टाई ब्रेकर अभ्यर्थी की आयु होगी, जहां वरिष्ठ अभ्यर्थी को आगे रखा जाएगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में उत्तीर्णता के मानदंड नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप मानदंड दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है परीक्षा के अंकों का। तो यहाँ पर अनरिजर्व जो लोग हैं उनके लिए क्या है, लिखित परीक्षा में 32/80 और कौशल परीक्षा 50/100 का रहेगा। आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए केवल पद आरक्षित होने पर 24/80 और 40/50 का रहने वाला है कौशल परीक्षा। तो ये मानदंड कुछ ऐसे यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म को आप सभी लोग भर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, 18 सेंटर नामित किए गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम का विकल्प दिया जाएगा। तो इसमें आप क्या है, अपने हिसाब से अपने सूटेबल पहुंचने के हिसाब से आप यहाँ पर क्या है अपना सेंटर चॉइस कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आपको क्या है, ईमेल संघ वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए कोई बुलाव पत्र नहीं भेजा जाएगा, मेल पर केवल ही मेल आएगा, उसी से आप क्या है कि आपको सूचित कर दिया जाएगा मेल के द्वारा। यदि किसी आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी सूचना प्रक्रिया में किसी प्रकार का गलत अपूर्ण पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से क्या है आपको NOC लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि किसी तरह का भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा आवेदन में। कौशल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें यात्रा भत्ता TA भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यह एक नोटिस जो है अहमदाबाद इसरो से निकल के आई है, इसको आप पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा चीज़ यहाँ दिया गया हुआ है। इसरो में तकनीकी पदों के लिए कैरियर वृद्धि मेरिट प्रोत्साहन योजना पर आधारित है, जिसमें कर्मचारियों की पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित रेजिडेंसी अवधि के आधार पर व्यक्तियों के संदर्भ बिना उन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक दिया गया है कि आज से वेबसाइट का लिंक एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 21/8 तक को फॉर्म फिल किया जा सकता है 5 बजे तक। तो कुछ यहाँ पर ऐसा डिटेल दिया गया हुआ था, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो यह एक छोटा सा वीडियो था जो कि आपको शायद अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।